Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, all. चलो स्क्रीन शेयर हुआ है, देखो तो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। सीएससी वीएल का बताइए क्या क्या सीख रहे हैं? चलो आज का टॉपिक है डिस्लैम, ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। और अगर टाइम होगा तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी एक बार देख लेंगे। डिस्लैम बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो क्या है देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा रुको। 6 जन है। फिलिप, तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है क्या? शाम तक दे देंगे सर, थोड़ा देर ठीक में। है। हाँ सर। और ग्रुप 1 का भी तो नहीं बना है। सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो मेरे अंडर में है वो दोनों ही लेट कर रहा है। बाकी सब ग्रुप दे रहा है। देखो तुम लोग ही नहीं दे रहा हो, बहुत लेट कर रहा हो। दे देंगे सर जल्दी आज। ठीक। बाकी सबको फाइनलाइज भी मोटा मोटी हो गया है। जस्ट नेक्स्ट दिन ही खत्म हो जाएगा। और इस सप्ताह में मेरा ये जो सब्जेक्ट है ये टोटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक तो चीज देख लेते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि डिस्लैम एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये दो टॉपिक छूटा है, बाकी सब कुछ हो गया है। एक बार देख लेते हैं पिछले साल का क्वेश्चन किसी के पास है, थोड़ा सा शेयर करो तो। मैं थोड़ा स्टॉप शेयर करता हूँ, शेयर करो तो थोड़ा, अगर है तो। शेयर ऑप्शन आया है कि देखो तो। शेयर ऑप्शन आया है? नो सर, लिखा हुआ ओनली होस्ट शेयरिंग। अभी 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 हाँ सर, अभी आया। ठीक। अगर क्वेश्चन है तो शेयर करो तो। ड्रॉ दी एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल वेवफॉर्म हो जाएगा। डिफाइन बीट रेट। बीट रेट क्या है? मतलब बीट पर सेकेंड है बीट रेट। नेक्स्ट है राइट टू फाइबर लॉसेस। कोई भी दो फाइबर लॉस लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ एलईडी। शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया है। द एडवांटेज ऑफ पिन। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन इज डन इन शॉर्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडीएम एंड टीडीएम। डब्ल्यूडीएम है वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। डिफाइन फ्रीक्वेंसी चार्पिंग, ये भी हो गया है। डिस्कस द नीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी हो गया है। What do you mean by step index fiber? Discuss the wave propagation in step index fiber, ये भी हो गया है। Next, what do you mean by fiber bandwidth? Discuss the type of losses in fiber, ये भी हो गया है। Next, what do you mean by LED? Discuss the principle of operation and power current characteristics, ये भी हो गया है। What do you mean by photodiode? Describe the operation of pin photodiode with a neat diagram,
ये भी हो गया है। नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा और जूम करो। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम? डिस्कस द WDM मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम विथ नीट डायग्राम। ये भी हो गया है। पिछले दिन का टॉपिक था हम लोग का वो WDM एंड TDM सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है WDM प्रीवियस ईयर में, तो WDM के साथ साथ TDM भी एक बार देख लेना। WDM सिस्टम इजी है। क्या हो रहा है वहां पे, पिछले दिन ही कराए थे कि डिफरेंट ट्रांसमिटिंग एंड, जो ट्रांसमिटिंग एंड साइड पे जो जो ट्रांसमीटर साइड पे जो जो लगा है, ट्रांसमीटर 1, ट्रांसमीटर 2, ट्रांसमीटर 3, वो सब क्या हो रहा है एक मल्टीप्लेक्सर में जाके मिक्सिंग हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर उसको मिक्स करके ऑप्टिकल सिग्नल तो भेज दे रहा है। अब रिसीवर एंड पे क्या कर रहा है, वही डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का अलग अलग जो रिसीवर सेक्शन में रिसीवर लगा है, अलग अलग रिसीवर पे चला जा रहा है। वही ये देखो ना, थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ मैं, और देख लेता हूँ। और पावर बजट, मोडल नॉइज, केबल, ये सारा चीज हो गया है। तो पिछले ईयर का सारा चीज हो गया है। ठीक है, तो पावर बजट भी कैलकुलेशन हो गया है। मोडल नॉइज क्या है, मोडल नॉइज या उसका और एक नाम स्पेकल नॉइज। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केबल्स, केबल के बारे में लिख दो। ठीक? अब WDM सिस्टम को और एक बार देखते हैं क्या है। उसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसको देखने से ही याद आ जाएगा। देखो ये WDM लाइट वेव सिस्टम, यही तो। यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसमीटर से डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर पे मिक्सिंग होके पोस्ट एम्पलीफायर, मतलब पोस्ट मतलब, पोस्ट मतलब क्या है, बाद में। पोस्ट पेड सिम, प्रीपेड सिम, जानते हो ना प्रीपेड? प्रीपेड मतलब, प्री मतलब पहले, पहले मैं रिचार्ज करूंगा, उसके बाद उस रिचार्ज से मैं कॉल करूंगा, ये है प्रीपेड। पोस्टपेड मतलब पहले मैं कॉल फॉल कर लूंगा, उसके बाद मैं पैसा तो दूंगा। पोस्ट मतलब, पोस्ट एम्पलीफायर मतलब ये मल्टीप्लेक्सर के बाद में एम्पलीफाई हो रहा है। नेक्स्ट इनलाइन एम्पलीफायर हुआ। नेक्स्ट प्री एम्पलीफायर किस लिए, ये जो डी मल्टीप्लेक्सर है इससे पहले, पहले प्री मतलब पहले, पहले एक बार एम्पलीफाई किए उसके डी मल्टीप्लेक्सर के लिए। तो ये था वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM में क्या था, TDM में था तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट पे मैं जितना भी ट्रांसमीटर लगा है सबका एक टाइम स्लॉट में सबका एक एक फ्रेम लेंगे। तो फर्स्ट टाइम स्लॉट में सबका फर्स्ट फ्रेम भेजेंगे, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में सबका सेकेंड फ्रेम भेजेंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांसमीटर को मैं ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर पा रहा हूँ, जो कि WDM सिस्टम में नहीं कर पाते थे। इसलिए TDM सिस्टम में चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन ज्यादा है। ये एक एक फ्रेम, ठीक है। इस टाइम स्लॉट में, ये जो टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में हर सेंडर का देखो एक एक फ्रेम गया है। फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट में हर सेंडर का और एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम गया है। फिर
तीसरा टाइम स्लॉट में तीसरा फ्रेम जाएगा हर शेयर नहीं सेंडर का। हाँ, कुछ बोल रहे हो कोई? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर नहीं है? ओ, ये वाला और टीडीएम सिस्टम, मतलब टाइम स्लॉट में एक एक टाइम स्लॉट में मैं क्या भेज रहा हूँ, एक एक करके फ्रेम भेज रहा हूँ हर सेंडर का। फर्स्ट फ्रेम अप टू एन फ्रेम तक भेजे फर्स्ट टाइम स्लॉट में, फिर सेकेंड टाइम स्लॉट में दूसरा फ्रेम भेजे, ऐसे करके फ्रेम टाइम स्लॉट के हिसाब से डिफरेंट फ्रेम को हम भेज देंगे। तो ये था ये। एडवांटेज क्या है? द यूजर गेट्स फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन ए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, मतलब चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन ज्यादा है इसमें। For BRASTI signals such as voice TDM gives maximum utilization of channel, most suitable technique for digital transmission. Disadvantage क्या है? This is not much suitable for continuous signal. Extra guard is necessary. क्यों guard? क्यों? ये जो डिफरेंट जो फ्रेम है, अलग अलग फ्रेम है, वो फ्रेम एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इसके लिए हर टाइम स्लॉट के बाद एक एक गार्ड बैंड दिया जाता है। ये तो शायद डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़े थे, गार्ड बैंड क्या है, सेपरेट करने के लिए अलग अलग, ताकि मिक्स ना हो जाए। सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी। सिंक्रोनाइजेशन क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम स्लॉट में ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर अगर दोनों अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो क्या होगा, इसका डेटा मतलब सेंडर वन का फर्स्ट स्लॉट में जो डेटा गया था वो भेज देगा रिसीवर टू में। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, दोनों आपस में तालमेल रहेगा ठीक ठाक, तो ही तो सेंडर वन का डेटा रिसीवर वन में भेजेगा, फिर सेंडर टू का डेटा रिसीवर टू में, ऐसे सेंडर एन का, फिर सेकेंड टाइम स्लॉट में फिर सेंडर वन का रिसीवर वन में, सेंडर टू का, ऐसे। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक। आज का टॉपिक है और एक चीज, ये देखो हम लोग का सारा जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल हो गया है। यूनिट 1, यूनिट 2 में क्या, यूनिट 1 में क्या था, वो बेसिक था कि एकदम एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या है, चैनल मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ठीक है, ये ऑप्टिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज तुम्हारे लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए था। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और डिफरेंट टोपोलॉजी तो तुम भी जानते हो। नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, अगर आएगा तो तुम लिख देना टोपोलॉजी, वही कंप्यूटर नेटवर्क में किए थे। देखो सारा चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्या है? रिंग टोपोलॉजी। क्या क्या टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी, बास टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये जानते नहीं हो क्या? सब जानते हो। खाली वहां पे क्या वायर्ड कनेक्शन था, ये टोपोलॉजी में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किए हैं डिफरेंट नोड्स को। डिफरेंट नोड को मैं भाया ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट किया हूँ। और कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग क्या पढ़े थे, भाया वायर्ड केबल कनेक्ट किए थे। देखो ना थोड़ा इसको, देखो टोपोलॉजी वही सब किए थे तुम लोग। बास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये है बास टोपोलॉजी जहाँ पे ये था बैकबोन। बैकबोन के साथ सारा ये कंप्यूटर कनेक्ट है। ठीक है, ये सब नोड क्या है, नोड है जॉइंट, नोड है जॉइंट है। इसके साथ ये जो बैकबोन है, इस बैकबोन के साथ ये कंप्यूटर मानो की कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होगा, तो मतलब ये एक नोड है। ठीक है, तो ये जो बास है ये ऑप्टिकल फाइबर का है।
पहले हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में सीखे थे कि ये वायर्ड कनेक्शन है, लेकिन जब हम लोग ये ऑप्टिकल फाइबर कर रहे हैं, तब ये वायर्ड केबल को हम लोग रिप्लेस किए हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल से। अगर इस फॉर्म में सजाए है तो हम लोग बोलेंगे कि ये बास टोपोलॉजी है। ये है रिंग टोपोलॉजी, ऐसे गोल शेप का रिंग टाइप का, ठीक है। एडजेसेंट, एक एक नोड एडजेसेंट नोड के साथ कनेक्ट है। देखो एक एक नोड, ये देखो ये जो कनेक्शन है ये भाया ऑप्टिकल केबल, ये देखो ऑप्टिकल फाइबर लाइन। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, स्टार टोपोलॉजी में हर एक जो स्टेशन है वो स्टेशन, ये जो कंप्यूटर है, हर एक जो कंप्यूटर है जो वो कंप्यूटर एक कंट्रोलर के साथ कनेक्ट है। ये जो मिडिल में है ये कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर क्या करता है, कौन सा डिवाइस से कौन सा डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर होगा ये कंट्रोल करता है। मानो कि ये डिवाइस से डेटा रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव हुआ, फिर इसके लिए ये डेटा तो है तो इसके लिए डेटा तो भेज देगा। इस डिवाइस इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से डेटा ट्रांसमिट करेगा और यहाँ पे डेटा भेज देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर एक अलग अलग आईपी का जरूरत होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर का जरूरत होता है कि ये डिवाइस इस डिवाइस को ही डेटा, ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो अगर ये स्टार कपलर जो है, कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर अगर इस डिवाइस को नहीं पहचानेगा तो इससे डेटा लेके कैसे इसको देगा। इसलिए एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक आईपी दिया हुआ है। तो यहाँ से एक डेटा, मानो कि इसका जो आईपी है वहां पे भेजना चाहेगा तो भाया स्टार कपलर यहाँ पे भेज देगा। और ये सब जो लाइन से ये जो स्टार कपलर के साथ लगा हुआ है, मतलब सेंट्रल कंट्रोलर के साथ जो लगा हुआ है, ये क्या है, ट्रंक लाइन या ऑप्टिकल ट्रंक लाइन। मतलब ऑप्टिकल मतलब वो वायर्ड कनेक्शन था, हम लोग जो डेटा कम्युनिकेशन में किए थे वो वायर्ड कनेक्शन था, ये मेरा ऑप्टिकल कनेक्शन है। मेश टोपोलॉजी, मेश मतलब एक दूसरे के साथ, मेश मेश मतलब जो फैला हुआ है चारों तरफ, ये टाइप एक मेश बोला जाता है ना, इंग्लिश वर्ड कि बिखरा हुआ है चारों तरफ, बहुत मेसी है। हाँ, ये उस टाइप का। देखो हर एक डिवाइस हर एक के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी देखो, रिंग टोपोलॉजी एडजेसेंट नोड्स के साथ कनेक्ट था, लेकिन ये जो स्टार टोपोलॉजी है, ये देखो एक दूसरे के साथ, ये मिडिल का जो है ये सब के साथ कनेक्ट है, फिर ये देखो ये मिडिल के साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसलिए इसका नाम है मेश टोपोलॉजी। एंड ये जो ट्रंक लाइन है ये ऑप्टिकल ट्रंक लाइन। और उसके बाद ये स्टेशन किसको कहते हैं, ट्रंक लाइन क्या है, नोड क्या है, टोपोलॉजी का डेफिनेशन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल का पिछले साल क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिकल नेटवर्क टोपोलॉजी, पिछले साल क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिकल में। तुम चाहो तो इसको भी एक बार जस्ट एक बार रीडिंग मार सकते हो, लेकिन ये तो तुम्हारा ऑलरेडी जानते हो। जस्ट उस चीज को, ये जो वायर्ड केबल है उसको तुम्हें फाइबर ऑप्टिक केबल से रिप्लेस करना होगा। तुम ये बास ट्रंक लाइन जो है यहाँ पे ऑप्टिकल ट्रंक लाइन लिख दोगे, ठीक है। ये तुम जानते ही हो ऑप्टिकल, ये जो बैकबोन है, बैकबोन अगर टूट जाएगा तो क्या, लाइन तो खराब हो जाएगा। मान लो कि ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, यहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, ये अगर टूट जाएगा तो पूरा जो केबल है, पूरा जो कनेक्शन है, सब कंप्यूटर जो ये नोड के साथ कनेक्टेड है, सब कंप्यूटर तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये जो मेन केबल है, मेन केबल ही टूट गया। यहाँ में भी वही प्रॉब्लम है,
अगर ये लाइन टूट जाएगा तो ये इसके साथ कम्युनिकेट करना बंद कर देगा। ये नोड इसके साथ कम्युनिकेट करना बंद कर देगा अगर ये लाइन टूट जाएगा। अगर तो तब क्या करेगा, खाली इस नोड के साथ कम्युनिकेट करेगा, इस नोड के साथ, क्योंकि एडजेसेंट नोड इसके साथ कनेक्ट है। लेकिन इसमें एक सुविधा है कि मानो कि कोई एक स्टेशन का वायर टूट गया तो बाकी सारा स्टेशन एक्टिव है, बाकी सारा स्टेशन एक्टिव है। जो वाला स्टेशन का केबल टूट गया वो वाला स्टेशन ही डीएक्टिवेट है, बाकी सब एक्टिवेट है। लेकिन इसमें देखो कोई अगर ये अगर कट जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ इसका कनेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन इसके साथ इसका कनेक्शन होगा। मेश टोपोलॉजी में कोई हर किसी के साथ कनेक्ट है। देखो अगर इसके साथ ये कम्युनिकेट करना चाहेगा तो भाया ये वाला नोट कर लेगा या तो ये वाला नोट कर लेगा। तो ये था ऑप्टिकल टोपोलॉजीज। चल आज का टॉपिक है DSLAM, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर often pronounced as DSLAM is a network device। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, often located in telephone exchanges that connect multiple customer digital subscriber line, मतलब DSL line interfaces to a high speed digital communication channel using multiplexing technique। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या करता है, DSL लाइन को एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल के साथ कनेक्ट करता है। देखो ये कहाँ रहता है, टेलीफोन एक्सचेंज में। ये DSLAM जो डिवाइस है ये टेलीफोन एक्सचेंज में रहता है। is often located in telephone exchanges that connects multiple customer digital subscriber line interfaces to a high speed digital communication channel। मतलब जो DSL लाइन है, इस DSL लाइन के साथ एक हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल को कनेक्ट करता है यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। ये फिगर तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये है सब्सक्राइबर प्रेमिसेस, मतलब यहाँ पे सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर लाइन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ISP नेटवर्क एंड मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे इंटरनेट एंड बीच में एक इंटरनेट राउटर है। देख लेते क्या रोल ऑफ DSLAM, designed to manage the incoming and outgoing internet connectivity of DSL subscribers। Designed to manage the incoming and outgoing internet connectivity of DSL subscribers, DSLAM is installed at an ISP or central telco office। तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ था, is often located in telephone exchanges। ये कहाँ रहता है, टेलीफोन एक्सचेंज पे। ये DSLAM जो मशीन तो है, ये DSLAM टेलीफोन एक्सचेंज पे रहता है, ठीक है। एंड ये क्या किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स मल्टीपल कस्टमर digital subscriber line interfaces to a high speed digital communication channel। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, designed to manage the incoming and outgoing internet connectivity of DSL subscribers, DSLAM is installed at an ISP or central telecom office। It is connected to the primary internet backbone or router via a high-speed network connection such as frame relay, ATM, मतलब asynchronous transfer mode और IP network। क्या है, it is connected to the
प्राइमरी इंटरनेट बैकबोन, तो कैसे कनेक्ट किया जाता है? भाया ए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन। क्या है हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन? तो सच एज फ्रेम रिले, एसिंक्रोनस डेटा, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड और आईपी नेटवर्क। When a typical internet request is sent by a subscriber's modem, मतलब subscriber मतलब हम लोग यूजर, when a typical internet request is sent by a subscriber's modem, it reaches the DSLAM device. DSLAM aggregates many different users requests that are passed to the primary internet backbone router, which eventually produces dual data transfer or the internet itself. मतलब ये DSLAM तो कहाँ लगा हुआ है? DSLAM तो जो प्राइमरी नेटवर्क पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है it is connected, देखो it is connected to the primary internet backbone via a high speed network connection, वही चीज लिखा हुआ है। तो पहले क्या होगा? सब्सक्राइबर किसको एक्सेस करेगा? DSLAM को एक्सेस करेगा, क्यों? मैं इंटरनेट यूज करना चाह रहा हूँ। हाँ, when a typical internet request, ये चीज तो देखो, when a typical internet request is sent by a subscriber modem, it reaches the DSLAM device. तो पहले क्या? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सब्सक्राइबर मॉडेम जब इंटरनेट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास पहले जाता है? DSLAM डिवाइस के पास पहले जाता है। अब DSLAM एग्रीगेट मतलब मिक्स कर देता है, ठीक है। DSLAM aggregates many different users requests that are passed to the primary internet backbone router, मतलब डिफरेंट, अगर डिफरेंट सब्सक्राइबर ये इंटरनेट रिक्वेस्ट अगर भेजेगा तो DSLAM क्या करेगा? सब रिक्वेस्ट को एग्रीगेट कर देगा that are passed to the primary internet backbone, when eventually provides dual data transfer or the internet itself. Further, DSLAM broadcasts and separates the incoming request of individual user to the unique DSL modem. अभी इसके बारे में, DSL मॉडेम के बारे में अभी उतना मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम लोग अगर वो डेटा कम्युनिकेशन पार्ट तो पढ़े हो तो DSLAM मॉडेम क्या है, हाँ, DSL कनेक्शन क्या है, इसके बारे में शायद एक बार रिवाइज कर लोगे वहां से, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट से। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? The DSLAM equipment collects the data from its many modem ports, मतलब जो सब्सक्राइबर मॉडेम है, the DSLAM equipment collects the data from its many modem ports and aggregates their voice and data traffic into one composite signal via multiplexer. अब DSLAM में क्या है? सब्सक्राइबर जो मॉडेम है वो मॉडेम कनेक्ट है DSLAM के साथ। DSLAM एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन के साथ डिफरेंट सब्सक्राइबर उस DSLAM से कनेक्ट है। तो डिफरेंट जो कनेक्ट है भाया पोर्ट कनेक्ट होगा, डिफरेंट पोर्ट कनेक्ट होगा। तो जितना भी मानो कि 10 पोर्ट से 10 सब्सक्राइबर मॉडेम कनेक्ट है, तो वो 10 पोर्ट का डेटा को वो क्या करेगा? एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट क्या करेगा? उसका 10 पोर्ट का वॉइस डेटा सिग्नल, इसको एग्रीगेट करके एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल वो क्रिएट करेगा, ठीक है, वाया मल्टीप्लेक्सिंग। वही चीज तो लिखा है। The DSLAM equipment
collects the data from its many modem ports and aggregates their voice and data traffic into one. किसमें एग्रीगेट किया और क्या एग्रीगेट किया? aggregates their voice and data traffic into one complex composite signal via multiplexing. तो डेटा एंड वॉइस जो सिग्नल है इसको क्या किया? एग्रीगेट करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपोजिट सिग्नल ये क्रिएट किया. डिपेंडिंग ऑन इट्स डिवाइस आर्किटेक्चर एंड सेटअप, a DSLAM aggregates the DSL lines over its asynchronous transfer mode, frame rate, frame relay, and internet protocol network, that is an IP DSLAM using packet transfer mode. IP मतलब इंटरनेट पैकेट. तो IP बेस्ड अगर होगा तो उसका नाम रहेगा IP DSLAM. अब देखो यहाँ पे जो एक वॉइस एंड डेटा सिग्नल को जो एग्रीगेट करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाया था, उस एग्रीगेट वो वाला एग्रीगेटेड ट्रैफिक मतलब वो वाला जो कंपोजिट सिग्नल है, द एग्रीगेटेड ट्रैफिक इज देन डायरेक्टेड टू ए टेलीकोस बैकबोन स्विच via a access network, also called network service provider. अब जो ये वॉइस एंड डेटा सिग्नल जो एग्रीगेट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपोजिट सिग्नल बना था, वो कंपोजिट सिग्नल क्या डायरेक्ट होता है कहाँ? टू ए टेलीकोस बैकबोन स्विच भाया ए एक्सेस नेटवर्क, ऑल्सो कॉल्ड ए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. उसका बीट रेट क्या होता है? उसका जो डेटा रेट है वो डेटा रेट अप टू 10 Gbps मतलब 10 गीगाबिट पर सेकेंड. अब यहाँ पे DSLAM एक्ट है ये बस यहाँ तक ही इसको करो. उसके बाद DSLAM का डिफाइन काम और भी काम अगर है तो वो DSLAM क्या? DSLAM सेकंड लेयर पे काम करता है. ठीक है, तो इसके कारण ये सब जरूरत नहीं है. अगर चाहो तो पढ़ सकते हो. DSLAM acts as a network switch since its function is at second layer, data link layer. फर्स्ट वो जो OSI मॉडल का जो 7 लेयर था, उसका फर्स्ट लेयर क्या है? फर्स्ट लेयर है जो फिजिकल लेयर है. फिजिकल लेयर तो नाम था फर्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और क्या क्या था? 7 तो OSI मॉडल जो कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन पर 7 तो OSI मॉडल. उसका सर सेकंड एप्लीकेशन हाँ एप्लीकेशन लेयर क्या सब था, थोड़ा भूल गया हूँ. उसका सेकंड लेयर पे DSLAM काम करता है. The DSLAM acts as a network switch since its functionality is at layer 2 of OSI model. Therefore, it cannot तो जेहेतु ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, therefore it cannot reroute traffic between multiple IP network, only between ISP and end user. तो ये डिफरेंट IP नेटवर्क पे मल्टीपल IP नेटवर्क में डेटा को रीराउट नहीं कर पाता है. तो ये किसके साथ कनेक्ट है? वो उस वहां से डेटा लेता है और दूसरे में भेज देता है. किसके साथ कनेक्ट है? एक है ISP डिवाइस के साथ और दूसरा क्या है? एंड यूजर के साथ या तो सब्सक्राइबर मॉडेम के साथ. तो ओनली उन दोनों में ही डेटा को रूट कर देता है. लेकिन डिफरेंट मल्टीपल IP नेटवर्क पे ये डेटा को रीरूट नहीं कर पाता है. जेहेतु ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, उसलिए ये जो
डेटा है, ये डेटा को मल्टीपल आईपी नेटवर्क पे रीरूट नहीं कर पाता है। ये क्या कर पाता है? इट देयरफॉर ओनली बिटवीन, मतलब ये रूट कर पाता है डेटा को कहां से कहां? ओनली बिटवीन आईएसपी डिवाइस एंड एंड यूजर कनेक्शन पॉइंट। The DSLAM traffic is switched to a broadband remote access server where the end user traffic is then routed across the ISP network to the internet. ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद path taken by data to DSLAM, मतलब कैसे डेटा तो DSLAM में आता है। ये चीज तो फर्स्ट क्या है? सब्सक्राइबर प्रेमिसेस, उसके बाद सब्सक्राइबर लाइन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, आईएसपी नेटवर्क। ये चीज तो तुम्हारा टेलीको में है, ये पूरा चीज तो टेलीको में है, तो ये चीज तो लिखा है। कस्टमर प्रेमिसेस क्या है? कस्टमर प्रेमिसेस डीएसएल मॉडेम टर्मिनेटिंग द एडीएसएल, एसडीएसएल, ये सब टर्म्स तुम शायद कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े हो। हाँ, एडीएसएल, SHDSL or VDSL circuit and providing the LAN or interface to a single computer and or LAN segment. तो ये है कस्टमर प्रेमिसेस। लोकल लूप क्या है? The telephone company wires from a customer to the telephone exchange or to a servicing area interface often called as last mile। मतलब वो जो टेलीफोन एक्सचेंज से कस्टमर के घर पे जो लाइन आया है, ये लाइन तो ही बोलते हैं लोकल लूप। द टेलीफोन इज, देखो ना, द टेलीफोन कंपनीज वायर्स फ्रॉम ए कस्टमर टू द टेलीफोन एक्सचेंज और टू ए सर्विंग एरिया इंटरफेस। मतलब वही टेलीफोन एक्सचेंज के साथ जो वायर के माध्यम से तुम्हारा घर कनेक्ट है, वो वायर को हम लोग बोलते हैं लोकल लूप। द टेलीफोन कंपनीज वायर्स फ्रॉम ए कस्टमर टू द टेलीफोन एक्सचेंज और टू द सर्विंग एरिया ऑफन कॉल्ड एज लास्ट माइल। ये लोकल लूप को लास्ट माइल भी बोला जाता है, मतलब एंड यूजर के पास तो चला गया है, इसलिए लास्ट माइल बोलते हैं। अब टेलीफोन एक्सचेंज का मेन जो पार्ट है, एक है मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, XDSL फिल्टर, हैंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम एंड DSLAM। वही DSLAM तो क्या है? ए डिवाइस फॉर DSL सर्विस। DSLAM, the DSLAM port where the subscriber's local loop is connected converts analog electrical signal टू डेटा ट्रैफिक। मतलब ये जो DSLAM के साथ कौन कनेक्ट है? DSLAM के साथ हम लोग का जो सब्सक्राइबर है, हम कनेक्ट है, हम है सब्सक्राइबर। मेरा घर में टेलीफोन है या कंप्यूटर है, तो मैं हुआ एक सब्सक्राइबर। तो मुझको आईएसपी के साथ कौन कनेक्ट कराएगा? मिडिल में है DSLAM। DSLAM कनेक्ट करेगा। तो DSLAM में जब अपलिंक डेटा भेजूंगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होगा, यही अपस्ट्रीम। हाँ, the DSLAM port where the subscriber local loop is connected converts क्या? सब्सक्राइबर लोकल लूप जहां पे कनेक्ट है वहां पे क्या, कहां से क्या कन्वर्ट हो रहा है? एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू डेटा ट्रैफिक। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम ट्रैफिक। और
था। रुपेश थोड़ा सा रुको। Yes. तो जो चीज बोल रहे थे, तो the local loop is connected, the subscriber local loop is connected, converts analog signal to data traffic, and data traffic to analog signal कहाँ डाउनस्ट्रीम। अगर डेटा डाउनलोड करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, डेटा ट्रैफिक तो फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा। अगर डेटा अपलोड करना है तो क्या होगा, एनालॉग सिग्नल टू डेटा ट्रैफिक में वो चीज तो कन्वर्ट होगा। अब टेलीफोन एक्सचेंज पे एक पोर्शन है टेलीफोन एक्सचेंज का जो कि है मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम में क्या होता है, एक रैक रहता है जहां पे बाहर से जो सब्सक्राइबर से जितना भी लाइन आया है सबको कनेक्ट किया जाता है एक साथ। A wiring rack that connects outside subscriber line with internal lines। मतलब टेलीफोन एक्सचेंज में जो इंटरनल लाइन है उस इंटरनल लाइन के साथ बाहर का जो सब्सक्राइबर्स लाइन है वो लाइन को इंटरकनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट पब्लिक और प्राइवेट लाइंस कमिंग into the building to a internal network। मतलब जो बाहर से जो जितना भी सब्सक्राइबर उस टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट है, सब सब्सक्राइबर का जो सब लाइन आया है उस लाइन को उस टेलीफोन एक्सचेंज के इंटरनल लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है। एंड हाँ, तो यही है मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है, एट द टेलीको द मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम is generally in proximity to the cable value and not far from the telephone switch। XDSL filter क्या है? XDSL filter, DSL filter are used in telephone exchanges to split voice from data signal। वहां पे हम लोग डीएसएल डिश लैम्प पे एक जगह में किए थे ना कि वहां पे वॉइस सिग्नल के साथ डेटा सिग्नल को हम लोग मिक्स कर दिए थे ना एक जगह पे, ये एक कंपोजिट सिग्नल बनाए थे। ये देखो, the dish lamp equipment collects the data from its many modem ports and aggregates their voice and data traffic into one composite signal via multiplexing। मतलब यहाँ पे डेटा एंड वॉइस को मिक्स करके एक कंपोजिट सिग्नल बना दिए थे। अब एक जो डीएसएल फिल्टर क्या करता है, डीएसएल फिल्टर जो कि टेलीफोन एक्सचेंज में रहता है वो क्या करता है, स्प्लिट वॉइस फ्रॉम डेटा सिग्नल। The voice signal can be routed to the plain telephone services provider or left unused, where the data signal is routed to the ISP dish lamp। मतलब ये जो DSL फिल्टर है ये क्या करता है, वो जो कंपोजिट सिग्नल था उस कंपोजिट सिग्नल से वॉइस को अलग करके क्या कर देता है, टेलीफोन जो नॉर्मल ओल्ड टेलीफोन सर्विस है उस मतलब जो वॉइस के लिए यूज होता है टेलीफोन, उस लाइन पे भेज देता है वॉइस लाइन को। एंड वहां पे क्या बच गया, वहां पे डेटा बच गया। डेटा को क्या कहाँ भेजता है, डेटा को रूट कर देता है आईएसपी डिश लैम्प में, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिश लैम्प में डेटा को रूट कर देता है। हैंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम क्या है, ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम दैट कनेक्ट्स द लास्ट माइल प्रोवाइडर विद द सर्विस प्रोवाइडर्स डिश लैम्प। तो हैंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम क्या है, ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम
that connects the last mile provider, मतलब लोकल लूप प्रोवाइडर, लास्ट माइल मतलब ही है लोकल लूप, ठीक है, लास्ट माइल, ये देखो, इट इज ऑफन कॉल्ड एज लास्ट माइल, कौन सा है, लोकल लूप, हैंडओवर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम that connects the local loop provider with the service providers DSLAM। तो ये लोकल लूप प्रोवाइडर के साथ सर्विस प्रोवाइडर्स DSLAM को कनेक्ट करता है ये फ्रेम, हैंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट लिए थे क्या निधि? यस सर, लिए थे लास्ट में मगर भेज दिया आपको। ठीक है, थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही, हाँ, नेक्स्ट दिन हम लोग CDA में करेंगे, सर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस। सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट दिन हमको ऑपरेशन बता दीजिएगा पिन डायोड का। पिन डायोड का, यस सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो वहां पे Thank पिन you, डायोड sir. का देखो ना, ऑलरेडी मॉड्यूल पे डेली तो वीडियो अपलोड होता है, देखो ना किस दिन पिन डायोड पड़ा है, वो वाला मॉड्यूल से देख लो ना एक बार, डेली का ठीक है क्लास सर। देखो, मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे, देखो ना, रुको थोड़ा, आज का क्लास भी अपलोड कर दूंगा मैं, डेली का क्लास अपलोड होता है। अब देख लेना पड़ेगा कि वीडियो चला के कौन सा दिन में हुआ था पिन डायोड, 16/8 भी हो चुका था, 8 हुआ, 18, ठीक है, पिन डायोड पिन डायोड पिन डायोड पिन डायोड। सर यूट्यूब में है तो देख लेंगे सर, क्योंकि हम पिन डायोड वाला क्लास नहीं किए थे इसीलिए बोल रहे थे। ठीक है सर, एक देख मिनट लेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा रुको, ऐ तो पिन डायोड OFC क्लास 2/8/21 को किए थे हम लोग, हाँ, ये ठीक है, ये 2/8/21 को किए थे पिन फोटो डायोड, ठीक है। हेलो निधि, यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ये डेट तो लिख लो एक जगह, 2/8/21 को, ये डायरेक्ट क्लास का वीडियो ही है, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सबको। थैंक यू सर। Thank you, sir.